अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नया दौर न्यूज़ बुलेटिन। मैं हूं हसन इफ्तिखार, लेकर आया हूं आपके लिए अब तक की ताज़ा तरीन खबरें। सबसे पहली खबर यह है कि इस्लामाबाद में पीटीवी पार्लियामेंट हमला केस के तफ्तीशी अफसर ने असद उमर के खिलाफ केस वापस लेने का बयान दे दिया। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज अब्दुल गफूर काकड़ ने असद उमर के खिलाफ पीटीआई और पार्लियामेंट हमला केस की समाअत की, जिस सिलसिले में पुलिस के तफ्तीशी अफसर अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत तफ्तीशी अफसर ने साबिक वजीर के खिलाफ केस वापस लेने का बयान दिया और कहा कि इस केस में असद उमर की गिरफ्तारी मतलूब नहीं है। अदालत में पुलिस के बयान के बाद असद उमर के वकील ने दरखास्त जमानत वापस ले ली, जबकि अदालत ने तफ्तीशी अफसर के बयान की रोशनी में असद उमर की दरखास्त जमानत निपटा दी। अगली खबर यह है कि शीरी मजारी का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने साबिक वजीर शीरी मजारी की पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस तारिक जहांगीरी ने दरखास्त पर समाअत की, जिस सिलसिले में वफाक की जानिब से एडिशनल अटॉर्नी जनरल और डिप्टी अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत अदालत ने इस्तफसार किया कि पूरे इस्लामाबाद में कई लोगों पर क्रिमिनल केसेस हैं, सिर्फ शीरी मजारी का नाम क्यों शामिल किया गया। इस पर वकील ने बताया कि शीरी मजारी के खिलाफ 7 मुकदमा दर्ज हैं, इनकी ट्रैवल हिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा है। अदालत ने कहा कि केसेस दर्ज हैं या ट्रैवल हिस्ट्री ज़्यादा है, ये तो कोई बात ना हुई। बाद अदालत ने फ्री कैन के दलाइल सुनने के बाद शीरी मजारी की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। अगली खबर यह है कि साइफर केस का ट्रायल कदम होने पर आपका नुकसान हुआ है, जस्टिस तारिक का इमरान के वकील से मुकालमा। सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस में इमरान खान की जमानत की दरखास्त पर रियासत और वजारत दाखिला को नोटिस जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस तारिक मसूद की सरबराही में जस्टिस याही आफरीदी और जस्टिस आयशा मलिक पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने चेयरमैन पीटीआई के साइफर केस में दरखास्त जमानत पर समाअत की, जिस सिलसिले में इमरान खान की तरफ से वकील सलमान सफदर पेश हुए और उन्होंने एफआईआर अदालत में पढ़कर सुनाई। जस्टिस तारिक ने सवाल किया, ये मामला कब का है। इस पर सलमान सफदर ने कहा कि मामला 2022 का है। इस पर जस्टिस तारिक मसूद ने कहा, साइफर का मुकदमा दर्ज होने में पूरा साल ही लगा दिया है, कुछ दफात में 2 साल, कुछ में सजाए मौत और कुछ में उम्र कैद सजा है। जस्टिस तारिक ने एफआई तफ्तीशी अफसर को बगैर नोटिस पेश होने पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा, आपको किसने बुलाया है, पीछे जाकर बैठ जाएं। सलमान सफदर ने इंक्वायरी रिपोर्ट और मुकदमे में चेयरमैन पीटीआई पर लगे हुए इल्जाम पढ़कर सुनाए और कहा कि इल्जाम लगाया गया है कि चेयरमैन पीटीआई ने आजम खान को साइफर को गलत रंग देने को कहा। इल्जाम लगाया गया है कि चेयरमैन पीटीआई ने बिल वास्ता या बिला वास्ता रियासत को नुकसान पहुंचाया। जस्टिस तारिक मसूद ने पूछा कि शरीक मुल्ज़िमान के किरदार का तयन हुआ। इस पर वकील सफाई ने कहा कि असद उमर को छोड़ दिया गया है और आजम खान को मुल्जिम से इस्तग़ाज़ा का गवाह बना दिया गया है। जस्टिस आफरीदी ने कहा कि पहले केस पर कहा गया कि आजम खान मुल्जिम है, इंक्वायरी में कहा गया था कि शरीक मुल्ज़िमान का किरदार तफ्तीश में तय किया जाएगा। हतमी तफ्तीशी रिपोर्ट में आजम खान से मुतल्लिक तफ्तीशी अफसर ने क्या कहा। अदालत के पूछने पर सलमान सफदर ने कहा कि तफ्तीशी अफसर ने कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं बताया। आजम खान अगवा हुए और इनके अहल खाना ने मुकदमा भी अगवा का दर्ज करवाया। अगवा के बाद हैरान कुन तौर पर आजम खान का 164 का बयान आ गया। इस पर जस्टिस तारिक मसूद ने कहा, देखे ना, ऐसे फिर सच सामने आता है। अदालत ने इस्तफसार किया कि साइफर एक सीक्रेट दस्तावेज था या नहीं। सलमान सफदर ने कहा, साइफर डी क्लासिफाई होने के बाद सीक्रेट दस्तावेज नहीं था। अदालत ने पूछा कि डी क्लासिफाई होने से पहले क्या मुल्जिम ने साइफर किसी को दिखाया। वकील ने कहा कि इस दौरान साइफर किसी को नहीं दिखाया गया। अदालत ने सवाल किया कि साइफर हवा में लहराकर बताया कि जिसमें यह लिखा है तो क्या यह ब्लॉक के ज़मरे में नहीं आता। अभी हम इल्जाम का ट्रायल नहीं कर रहे, इल्जाम क्या हैं सिर्फ ये देख रहे हैं। जस्टिस याही आफरीदी ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई इस वक्त वजीर आजम थे और उन्होंने इजलास में साथियों से साइफर शेयर किया था। अगर वो साइफर पर साजिश कर रहे थे तो इस इजलास को क्यों रिकॉर्ड किया गया। हमारे सामने मसला साइफर का मतन लीक करने का है। जस्टिस तारिक मसूद ने कहा कि साइफर केस का ट्रायल कदम होने पर तो अब आपको ही नुकसान हुआ है। साइफर केस के ट्रायल में अगर कोई कमी बेशी थी तो उसको दिफा के लिए आप बाद में इस्तेमाल कर सकते थे। साइफर ट्रायल कदम होने के बाद इस्तग़ाज़ा तमाम गलतियां दूर करके ट्रायल करेगा। हमारे सामने जमानत का केस है जिस पर नोटिस कर दिए, सहाफ़ी बाद में कहेंगे कि जज साहब का मूड ठीक नहीं था तो जमानत नहीं थी, जबकि आज नोटिस ही हो सकते थे। बाद अदालत ने साइफर केस में रियासत और वजारत दाखिला को नोटिस जारी करते हुए समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। अगली खबर यह है कि पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई तैयारे से ऑफलोड सऊदीया जाने से रोक दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई को बादशाह खान एयरपोर्ट पर तैयारे से ऑफलोड कर दिया गया। शौकत यूसुफजई का वीडियो बयान सामने आया है जिसमें वो बता रहे हैं कि उम्र अदायगी के लिए सऊदी अरब जा रहा था कि मुझे बादशाह खान एयरपोर्ट पर रोक दिया गया। अपने वीडियो बयान में शौकत यूसुफजई ने कहा कि बोर्डिंग और क्लियरेंस मिलने के बाद क्यों रोका गया, मुझसे बोर्डिंग पास भी ले लिया गया। साबिक सूबाई वजीर का कहना था कि मेरा नाम ना ईसीएल में है और ना ही मेरे खिलाफ कोई एफआईआर है, इसके बावजूद मुझे पेशावर एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। यूनियन से गुफ्तगू करते हुए शौकत यूसुफजई ने कहा कि कई घंटों तक एयरपोर्ट पर बिठाकर फिर जाने का कहा गया, इसके खिलाफ अदालत जा रहा हूं। अगली खबर यह है कि जबरी गुमशुदगी कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद किया या नहीं, वजीर आजम आइंदा समाअत पर तलब। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बलोच जबरी गुमशुदगी कमेटी की सिफारिशात पर अमल दरामद केस में आइंदा समाअत पर निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ को तलब कर लिया। अदालत ने कहा कि कमीशन की सिफारिशात के मुताबिक 55 लापता बलोच तलबा पेश करें वरना निगरान वजीर आजम पेश हों। अदालत ने बलोच तलबा की अदम बाजियाबी पर 29 नवंबर को निगरान वजीर आजम को तलब कर लिया।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने वजीर दिफा, वजारत दाखिला, सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला को भी नोटिस देते हुए कहा कि वो पेश हों। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दुग्गल अदालत में पेश हुए, जिस पर अदालत ने कहा, दुग्गल साहब पहले आपको बता दें कि ये केस है क्या, ताकि सूरत हाल वाज़ेह हो जाए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क्स दिए कि आज इस केस की 21वीं समाअत है। इससे कबल जस्टिस अतर मिनुल्लाह जो चीफ जस्टिस थे, इनके पास था। अब यह केस अदालत के हुक्म पर कमीशन बना, इसमें सवालात पेश किए गए। जबरी गुमशुदगियों का मामला वफाकी हुकूमत को भेजा गया। सिर्फ एक का नहीं, 51 बलोच तलबा का मामला था। उन्होंने कहा कि हमने मुल्क के वज़ीर आज़म को मामला भेजा था। वज़ीर आज़म को खुद एहसास होना चाहिए था। हम समझते थे कि वो आकर कहेंगे कि हमारे बच्चे हैं, अगर इनके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस था तो रजिस्टर करते। आप रिपोर्ट पढ़ें जो हमें पेश की गई है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दुग्गल ने अदालत को बताया कि जो भी मामला हुआ मुतल्लिका वजारत देखती है, सब कमेटी को भेजा जाता है, जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा कि अदालत को अपना काम करना है और उस पर अमल दरामद यकीनी बनाना है। आज 21वीं समाअत पर भी हम किसी जगह पर खड़े हैं। हम समझते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें तब्दील होंगी और लोग वापस आ जाएंगे। अदालत ने कहा कि ये रियासत की जिम्मेदारी है और ठीक है, रियासत कहती थी कि अब वो लोग अपने घरों में हैं। हम भी पिछले कई बरस से यही देख रहे हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने लापता अफराद की बाजियाबी के लिए कायम वज़रा कमेटी की रिपोर्ट मुस्तरद करते हुए कहा कि निगरान वज़ीर आज़म को नोटिस जारी करेंगे, निगरान वज़ीर दाखिला और निगरान वज़ीर दिफा को भी तलब करेंगे, निगरान वज़ीर बनाए इंसानी हकूक़ को भी बुलाएंगे। ये काम एग्जीक्यूटिव का था, लेकिन वो काम अदालत कर रही है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि क्या ये मामला अक़वाम मुत्तहिदा को भेजें, क्या अपने मुल्क की बेइज्जती करवाएं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने वज़ीर आज़म और वज़रा को तलब ना करने की इस्तदा की, जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा, इसमें ऐसी कोई बात नहीं, सब मजाक बनाया जा रहा है। इससे बढ़कर और क्या तौहीन होगी इस मुल्क के लोगों के साथ जब लोग लापता हो रहे हों। अदालत ने कहा कि अगली समाअत पर निगरान वज़ीर दिफा और निगरान वज़ीर दाखिला भी पेश हों। कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनकी पेशी से। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हम बुला रहे हैं, हम इस्लामाबाद में बैठकर बलूचिस्तान के हकूक़ की बात कर रहे हैं। अगली खबर यह है कि मसला कश्मीर के मुनसबाना हल के बगैर खित्ते में पायदार अमन का क़याम मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म निगरान वज़ीर आज़म मुनव्वर काकर ने कहा है कि मसला कश्मीर की मुनसबाना हल के बगैर खित्ते में पायदार अमन का क़याम मुमकिन नहीं है। अज़हर खान अकेडमी में पाक फ़ज़ाइया की पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है जो तमाम ममालिक बिलखसूस हमसायों से दोस्ताना ताल्लुकात का ख्वाहिशमंद है, लेकिन इस ख्वाहिश को कमज़ोरी न समझा जाए। निगरान वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान हथियारों की दौड़ में शरीक नहीं, मगर किसी भी मुमकिन जारियत से निपटने के लिए जंगी तैयारियाँ असली तकाज़ों से हम आहंग करता रहेगा। अज़हर खान अकेडमी में पाक फ़ज़ाइया की पासिंग आउट परेड के इख्तिताम पर निगरान वज़ीर आज़म ने फ्लाई पास का भी मुआयना किया। अब तक के न्यूज़ बुलेटिन के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह से मुलाकात होगी एक और न्यूज़ बुलेटिन के साथ। मुझे हसन इफ्तिखार को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।